नेहा सिंह राठौर को नोटिस मिली है यूपी में काबा। उत्तर प्रदेश पुलिस दी है, सरकार कह रही है कि ये पुलिस का काम है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार के इशारे पे हो रहा है। नोटिस मिली है, कितना सही है कितना गलत है, क्या होना चाहिए? वो बात क्या करेंगे जो अपने मुख्यमंत्री पर खुदे 50 केस हैं, वो अपने सरकार में अपने ही वापस मुकदमा ले लिए, वो क्या बात करेंगे गुंडा की और जीरो ट्रांसलेंस की। और आज नमाज पढ़ने और अजान देने के लिए प्रतिबंध लगाया जा रहा है। जनता पार्टी इसी पर हुकूमत कर रही है, हिंदू और मुसलमान पर, मंदिर और मस्जिद पर, गाय और गोबर पर, कब्रिस्तान और शमशान पर, इसी पर हुकूमत कर रही है। इसके बारे में बाल हत्याकांड प्रायोजित है, सुनियोजित तरीके से ये कराया गया है। नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में। बाजू में बेलथरा रोड रेलवे स्टेशन है और बलिया जनपद पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह का गृह जनपद। तमाम यहाँ से ऐसे ऐसे लीडर हैं जो विधानसभा लोकसभा में जाकर के देश की स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं, देश का सिस्टम चलाते हैं और बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर बात करते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, जनपद आगे बढ़ रहा है। आजकल विधानसभा में एक मुद्दा बड़ा तेज़ी से गरमाया हुआ है। कई मुद्दे हैं, सब पे चर्चा की जाएगी। हमारे पीछे जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ऐसे अचानक चाय पीने की इच्छा हुई तो काफ़ी संख्या में लोग बैठे हुए थे। हमने कहा कुछ बात किया जाए। विधानसभा में जहाँ एक तरफ अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ लड़ जाते हैं। लड़ना आजकल एक पेशा बन गया है, जैसे वो टीवी डिबेट हो या फिर लोकसभा हो या विधानसभा हो। सवाल मुस्कुरा के भी किए जा सकते हैं, जवाब भी मुस्कुरा के दिए जा सकते हैं, लेकिन आजकल लड़ाइयाँ हो रही हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। मुद्दा एक और भी होगा, नेहा सिंह राठौर को नोटिस मिलना कितना सही है कितना गलत, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ नाम तो नहीं जानता हूँ लेकिन परिचय कराता हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मतलूब अख्तर। नेहा सिंह राठौर को नोटिस मिली है यूपी में काबा। उत्तर प्रदेश पुलिस दी है, सरकार कह रही है कि ये पुलिस का काम है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार के इशारे पे हो रहा है। नोटिस मिली है, कितना सही है कितना गलत है, क्या होना चाहिए? नेहा सिंह राठौर एक गायिका हैं और किसी भी गायिका, कवि और शायर को इस बात का अधिकार है कि लोकतंत्र में वो सही बातों को अपने शब्दों में, अपनी शायरी में, अपनी कविता में, अपनी गायिका में कहने का उसको पूरा का पूरा संवैधानिक अधिकार है। उसके मुताबिक नेहा सिंह राठौर ने अपना यूपी में काबा क्या गाना जो है गाया है और उस पर जो नोटिस मिली है वो अलोकतांत्रिक है। वो नोटिस नहीं मिलना चाहिए। जो इस तरीके की नोटिस का मतलब यह है कि कोई भी आदमी लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को सही ढंग से नहीं उठा सकता है। उसको दबाने के लिए ऐसी नोटिस जो है उनको दी गई है, जो नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस दी है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सरकार के इशारों पे हुआ है। पुलिस तो सरकार के इशारों पर इस वक्त काम कर रही है। पुलिस न्यूट्रल कहाँ है? पुलिस तो एकदम कार्यकर्ता बन के आजकल काम कर रही है। आजकल भारतीय जनता पार्टी का वर्कर बन करके पुलिस जो है उनके इशारों पर काम कर रही है। शासन और प्रशासन कह रही है कि नेहा सिंह राठौर के गानों से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, समाज में एक उस तरह का मैसेज गया हुआ है। रोज कविताएं, मुशायरा और कवि सम्मेलन सुनते हैं। कभी उनके गाने से कोई आपस में वैमनस्यता नहीं आई है। कोई ऐसा नहीं है कि अशांति पैदा होने की कोई संभावना हुई है। वो तो सीधा सीधा जो है एक सच्ची बातों का कुछ खाका खींच करके उन्होंने गाया। कोई ऐसी बात तो भड़काऊ भाषण तो गाना तो उन्होंने गाया नहीं। मैं एक आम तौर पे बात करूंगा कि अगर नेहा सिंह राठौर के गानों से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं तो जो ये लोग सिंगर आजकल भोजपुरी सिंगर हैं जो गाना गा रहे हैं, जिस तरीके से अश्लील गाने गाते हैं, क्या सरकार को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? तो सरकार जो अश्लील गाने गा रहे हैं उनको तो इनाम दे रही है। उनको तो इनाम दे रही है जो उनके मुताबिक सांप्रदायिक गाने गा रही हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, लोगों को मारने के लिए धमकियां दी जा रही हैं कि मुसलमानों को काटने का काम है, मारने का काम है, भगाने का काम है, या कुछ वर्ग विशेष को धमकाने का काम किया जा रहा है। उनको तो सरकार इनाम दे रही है। कहाँ उनको जो है मतलब दबाने का काम कर रही है, कहाँ वो समझाने का काम कर रही है। टीवी डिबेट में अक्सर आजकल लड़ाइयाँ हो जा रही हैं। अब ये लड़ाइयाँ
विधानसभा तक पहुंच गई हैं, तो पहले के सिस्टम में और आज के सिस्टम में क्या फ़र्क देख रहे हैं और क्या होना चाहिए? बहुत ज़मीन आसमान का पहले के सिस्टम में और आज के सिस्टम में अंतर है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। माननीय कल्याण सिंह जी ने जो है दावते अफ्तार की दावत देते थे मुसलमानों को, और मुसलमानों को अपने बंगले पर दावत देते थे। अब किस मुसलमान विधायक ने पूछा कि हमको नमाज भी पढ़ना था, कहा कि इतना बड़ा मैदान खाली है, कहीं भी आप नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ने के लिए कौन सी ममानियत है। और आज नमाज पढ़ने और अजान देने के लिए प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तरह तरह की बातें की जा रही है, वर्ग विशेष को धमकाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप ऐसा न करें। अब बताइए कि किस कोई हिंदू भाई कभी भी अजान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त किया। सोनम जो है उसका घर जो है 5 किलोमीटर दूर है, और उसने एक प्रतिक्रिया व्यक्त किया, और उसके बाद से जो है मतलब एक बवाल मच गया। कहीं भी आदमी चाहता था तो बारी में, बगीचा में, स्टेशन पर अपना झाड़ झूर करके गमछा बिछा करके नमाज पढ़ लेता, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं थी, परेशान नहीं थी। आज बवाल बना करके जो है किसी को परेशान किया जाता। कहीं भी कोई पूजा कर ले, क्या परेशानी है किसी मुसलमान को? मंदिर में रोज़ जो है लाउड स्पीकर बजता है, किसी मुसलमान ने आज तक कोई आपत्ति नहीं किया। और मस्जिद में जो है लाउड स्पीकर से अजान होती है, तो किसको परेशानी है? चंद लोग हैं, सारे न हिंदू भाइयों को परेशानी है, चंद बस सब RSS या भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है, और तो किसी को नहीं है। क्या यूँ माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस तरह की समस्याएं और इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं? जनता पार्टी इसी पर हुकूमत कर रही है, हिंदू और मुसलमान पर, मंदिर और मस्जिद पर, गाय और गोबर पर, कब्रिस्तान और शमशान पर, इसी पर हुकूमत कर रही है। वोट के टाइम इसी को भड़का करके वोट ले रही है, दूसरे लोगों को गलत बात समझा करके। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बजट में हमने बहुत उत्तर प्रदेश के लिए काम किया है। अब बजट में कहाँ काम किया? हम लोग तो जहाँ पर बेलथरा रोड में बैठे हुए हैं, और बेलथरा रोड में अभी सियर सोनाडी रोड है, जो कि भवानी माई का स्थान है, यहाँ से 8-7 किलोमीटर की है। ये बांसपर बोहरवा की मार्ग है, गड्ढे में तब्दील हो गई है, गड्ढे में तब्दील हो गई। यही बेलथरा रोड टाउन एरिया है। इसमें सपा के शासन में, अखिलेश यादव के शासन में करीब 70 करोड़ के आसपास धन मिला था, और तमाम विकास कार्य इस टाउन एरिया के अंदर हुए। उसके आधा भी धन इस बार 5 साल में नहीं मिला है। कोई विकास नहीं हुआ, कोई सड़कें नहीं बनी है, कोई मतलब कि बहुत मामूली सा काम हुआ। जाइए जो मौजूदा चेयरमैन, अभी भूतपूर्व चेयरमैन है दिनेश गुप्ता, वो चेयरमैन थे, उनसे पूछ लीजिए कि आपको इसके पहले वाली सरकार में, अखिलेश की सरकार में कितना धन मिला था, इस सरकार में कितना धन मिला, वो तो भाजपा ही में, वही बता देंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बिगड़ी व्यवस्थाओं को बनाने में समय लगेगा। बिगड़ी हुई व्यवस्था नहीं, बनी हुई व्यवस्था को और बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, और बिगाड़ कर रख दिए हैं। कहीं बिगड़ी हुई व्यवस्था थोड़े थी। वो कौन सा बिजली का कौन सा उत्पादन कर दिए हैं बताइए? बिजली जो है घोषणा करते हैं कि 24 घंटा शहरों में मिलती है, 18 घंटा देहातों में मिलती है, और फिर और हम बिजली की व्यवस्था ये ठीक करेंगे। अरे जब बिजली का उत्पादन कीजिएगा तब ना बिजली की व्यवस्था ठीक कीजिएगा। कहाँ ठीक कीजिएगा? कौन सी चीज़ ठीक की है बताइए? भाजपा कह रही है कि प्रदेश बिल्कुल अपराध मुक्त हो गया है, लेकिन पाल हत्याकांड के बारे में क्या कुछ जानकारी है, कुछ बताएंगे इसके बारे में आप? पाल हत्याकांड प्रायोजित है, सुनियोजित तरीके से ये कराया गया है, इसलिए ताकि वर्ग विशेष के प्रति लोगों की भावनाएं जो है खराब जाएं, और दूसरे लोग संगठित होकर के एक हो जाएं। और हमको आने वाले दिनों में टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया का जो चुनाव होने वाला महापालिका का, फिर आने वाले दिन में 2024 में, ताकि सब लोग संगठित होकर हम ही को वोट दें। जिस तरीके से पाल हत्याकांड को लेकर के अतीक अहमद और उनके पूरे परिवार को मुलजिम बनाया गया इस केस में, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये गुंडे आपके पाले हुए हैं, तो इसे किस नज़र से आप देखते हैं? इसके बारे में तो मैं कोई नजुमिया नहीं हूँ, लेकिन कुछ देर में इसकी जांच कमेटी किसी निष्पक्ष व्यक्ति, रिटायर्ड जज के अधीन, मतलब कि एक कमेटी बनाकर जांच करा ली जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो आपने सुना, एक दो लोग और बात करेंगे। चाचा आप मुझसे बात करेंगे? अच्छा, तो आप बात करेंगे मुझसे? क्या नाम है आपका? संजय यादव, बेलथरा रोड बलिया। तो मतलब आम नागरिक या किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं? पार्टी से विशेष से समाजवादी पार्टी के यहाँ मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जितने गुंडे बदमाश समाजवादी पार्टी में पाले गए हैं, और उसका ही नतीजा पाल हत्याकांड है।
ऐसी बात नहीं है। उस आज भी लिस्ट उठा कर देख लीजिए तो भाजपा में चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हों, चाहे तमाम चिन्मयानंद हो, चाहे तमाम लोग हों जो गुंडे पड़े हुए हैं, अब वो बात क्या करेंगे जो अपने मुख्यमंत्री पर खुदे 50 केस हैं, वो अपने सरकार में अपने ही वापस मुकदमा ले लिए, वो क्या बात करेंगे गुंडा की और जीरो ट्रांसलेंस की। बुलडोजर हिसाब किताब कर रहा है, बाबा का कहना है। बुलडोजर हिसाब किताब नहीं कर रहा है। जो कानपुर वाला मामला है उसमें बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर को चलाया जाता है और बुलडोजर सुनियोजित तरीके से चलाया गया है हर जगह। यहाँ सूदखोरों का मामला था बलिया में, जो अभी आत्महत्या हुई है गुप्ता का, तो उस मामले में पुलिस जो है एक दिन पहले अनाउंस की उन पर बुलडोजर चलाने के लिए, और अब तक बुलडोजर वहाँ नहीं चला। क्यों नहीं चला? इसका मतलब कि विशेष वर्ग के लिए जो है बुलडोजर चल रहा है। और किसी भी मामले को, जैसे मान लीजिए अगर हम कहीं अवैध रूप से अगर कोई ज़मीन हो चाहे कोई भी मकान हो, अगर कब्जा किया है तो उस पर नोटिस जाना चाहिए और उस पर मजिस्ट्रेट के यहाँ सुनवाई होनी चाहिए, किसी को मौका मिलना चाहिए और तब जाकर उस पर आदेश के अनुसार, मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार उसको। वही तो काम किया है नेहा सिंह राठौर के साथ में, नोटिस दे करके। राठौर जो है एक लोक गायिका हैं और जब भी वो गाती हैं तो सरकार से सवाल करती हैं। उसके गाने में जो है सरकार से सवाल होता है, न कि किसी आम जनता से, और आम जनता से के लिए वो गाती हैं। जिसे वो जो यूपी में काबा जो अभी आया है उनका कानपुर वाला मामले में, तो उसमें पूरा तथ्यों सहित उनका गाना है, कोई मतलब ये नहीं है, सब में तथ्य सहित वो गाना गाई हैं। और उसमें जो है उनको जो प्रताड़ित किया जा रहा है, ज़बरदस्ती पुलिस नोटिस भेजा जा रहा है। और यहाँ तक जो टाइमिंग का मामला है, शायद दिल्ली में जो विकास दिव्य कीर्ति जो IAS की तैयारी कराते हैं, उनके पति वहाँ काम करते हैं, उनको भी निकाला गया है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि उस वजह से निकाला गया हो, लेकिन जो टाइमिंग का मामला है उसमें कहीं ना कहीं संदेश है कि उसी वजह से निकाला गया। सरकार नहीं निकला, सरकार के इशारों पर उनको बाहर किया गया है। उनको बाहर किया गया है। और जो आज जो ये मामला जो सदन में चल रहा है, जिस तीखी नोक झोंक, और चाहे मिट्टी में मिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब बुनियादी सवालों का जो हमारा बहस होना चाहिए, बेरोजगार पर, किसान पर, मजदूर पर, ये इस पर बहस होना चाहिए, बुनियादी सवालों पर, सड़क पर, परिवहन पर, इस सब को छोड़ करके और बिना मतलब का वहाँ चर्चा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम ऐसे मुद्दे, ऐसे काम किए हैं जब से सरकार सत्ता में आई है। राम मंदिर बनवाया उसने, कश्मीर वाले मुद्दे को भी उसने सॉल्व किया, और कहती है कि हमने मुस्लिम बहनों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। तो इन सब तलाक को लेकर के, 3 तलाक को लेकर के, तो ये भी तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बात में आता है कि नहीं वो काम किए। उनका अलग शरीयत है, उनकी अलग व्यवस्था है, मैं उन पर नहीं कुछ कह सकता हूँ। लेकिन जो जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, जो आर्मी की नौकरी, सेना की नौकरी जो 4 वर्ष के लिए किए हैं, ये कितना ठीक है। जबकि सेना की नौकरी में जो जाता है वो पैसा कमाने के लिए नहीं जाता है, भारत माता की रक्षा करने के लिए जाता है। और जो 4 वर्ष का नौकरी, जो 1 महीने की ट्रेनिंग देकर और 4 वर्ष का जो सीमा पर लड़ेगा, वो बढ़िया लड़ेगा कि जो 6 महीना की ट्रेनिंग देकर लड़ेगा, वो लड़ेगा। बेरोजगारी को लेकर और जो ये अग्निवीर का जो नौकरी दे रहे हैं, ये भारत सरकार बेरोजगार नौजवानों के साथ, भारत सरकार की ये गद्दारी है। सीएम योगी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे शिक्षित लोग नहीं हैं, इसलिए नौकरी उनको नहीं मिल पा रही। सारे पढ़े लिखे MBBS की नौकरी लेकर, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के सर्टिफिकेट लेकर लोग रोड पर हैं, हर जगह बेरोजगार अनशन प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा। लाठीचार्ज, जो बेरोजगार नौजवान रोजगार मांगने जाता है तो लाठीचार्ज होती है, उन पर देशद्रोह का मुकदमा लादा जाता है। तो इस तरह का मामला दबाया जा रहा है, बार बार किसी को बोलने भी नहीं दिया जा रहा है किसी मुद्दे पर। यानी एक शब्दों में मैं कहूँ कि प्रदेश की व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमरा गई है, तो कहीं गलत नहीं चरमरा गई है। बेरोजगार नौजवान किसान गन्ने का पेमेंट कहते हैं कि मैं 14 दिन के अंदर करता हूँ। मैं गन्ना किसान खुद हूँ, गन्ना बोता हूँ, अब तक गन्ना गया है, अब तक पेमेंट नहीं हुआ है। प्रदेश में किसकी सरकार आएगी तो सुधार हो सकता है आपके हिसाब से? प्रदेश में हमेशा समाजवादी पार्टी की सरकार में, उस समय पिछली सरकार में खाद बीज नहीं मिलता था,
लोग थाने पर लाइन लगाते थे, सोसाइटी पर लाइन लगाते थे, लेकिन माननीय शिवपाल जी ने जो वो मिनिस्टर थे तो हम तुर्ती पार चाहे तमाम प्रदेश के सघन सहकारी समितियों को पैसा दिया 5-5 लाख रुपया, और उससे इफको से डायरेक्ट पैसा खाद ले आकर और लोगों को दिलाने का काम किया गया और सस्ता खाद मिला। आज रेट भी दूना हो गया, महंगाई भी चरम पर है, हर चीज़ महंगा हो गया है। और किसान का अब तक जो है गेहूँ की जहाँ तक खरीदारी है, पिछली साल गेहूं की खरीदारी नहीं हुई है। यहीं के असमाई जो है मंडी पर करीब 300 कुंटल गेहूं खरीद कर और कह मैं गेहूं खरीद लिया, खरीदारी हो गई। बेरोजगारी मामले में सूबे की सरकार कहती है कि बेरोजगारी भत्ता दे करके समाजवादी पार्टी की सरकार ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार में तमाम लेखपालों की भर्ती हुई, पुलिस की भर्ती हुई और MBBS की सीट बढ़ाई गई। अब तक इतिहास में पहली बार MBBS की सीट 500 किया गया, 500 बढ़ाया गया। बहुत बड़ा काम हुआ। अखिलेश यादव की कुछ ऐसी योजनाएं जो सबसे अच्छी हों, जिसको आप पसंद करते हैं, और भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सबसे खराब योजना जो आपको सबसे बेकार लगती है? सबसे शानदार योजना उनकी ये रहा 108। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो रास्ते में कोई गाड़ी वाला नहीं रोकता था, पुलिस को डंडा लेकर खड़ा होना पड़ता था, लेकिन 108 चलाकर एक्सीडेंट में भी जो लोग थे उनको अस्पताल पहुंचाए। बीमार माँ बाप को भी अस्पताल पहुंचाने का काम किया। और उनका 100 डायल जो है वो अगर जो मानववादी और सामंती टाइप के लोग होते थे गांव में और लोगों को मारते पीटते थे और उनको थाने तक नहीं जाने देते थे, लेकिन 100 डायल कीजिए, दरवाजे पर पुलिस जाकर उसको ऊपर कार्रवाई होता था। बात करें अगर बेलथा रोड शहर की, आपने बात करें, आप मुझसे बात करेंगे, आप बात करेंगे? सवाल है, हम लोग भी करीब 90-95 से हम लोग राजनीति में थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं बेलथा रोड का मामला। ये जो मेन रोड है, रबड़ की सड़क जो बनी है, ये समाजवादियों के दिन है। डिपो जो है समाजवादियों के देन है, तहसील समाजवादियों के देन है। और मनो सीयर को जो भी दिखाई दे रहा है, सीयर को सजाने का काम समाजवादियों ने दिया है। यहाँ तमाम लोग, जैसे केदार वर्मा विधायक हुए और बसपा की गवर्नमेंट होती थी, हरि नारायण जी विधायक होते थे, मिनिस्टर भी थे और सब भाजपा की सरकार होती थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन पिछली बार जब 2012 में हम लोग का सरकार थी तो मोबाइल ट्रांसफार्मर 2 मोबाइल ट्रांसफार्मर दिया गया। यहाँ मॉडर्न बस स्टेशन बनवाने का काम किया गया। तमाम सड़कें जो दिखाई दे रही सब समाजवादियों के देन है, चाहे CHC हो या सामुदायिक हॉस्पिटल है, तमाम रोडें जो है समाजवादियों ने दिया है। सीयर में समाजवादियों ने सीयर को सजाया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों के जितने लोगों से मैंने बात किया, साफ तौर पर इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की देन थी बेलथा रोड को सजाने की, उत्तर प्रदेश को सजाने की और तमाम योजनाएं लाने की। भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावा कर रही है और जाति धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है, ताकि हमारा वोट बैंक बना रहे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे न्यूज़ 9 नेटवर्क। मेरा नाम है अरविंद कुमार सिंह। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।